पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 12 से 18 तक। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उनकी वासनाओं के अधीन नहीं रहें। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप ये नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। ये दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई है। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 39 से 48 तक। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पैतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज हमारे पास तत्परता पर कुछ और चेतावनियां हैं। यीशु इंगित करते हैं कि हमारे साथ उनके रिश्ते में और हमारे उनके साथ रिश्ते में अप्रत्याशित तत्व हो सकता है। मानव पुत्र ऐसे घड़ी आएगा जिसकी हमें आशा नहीं है। आज के सुसमाचार में ईमानदार कारिंदा को उसकी निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया जाएगा और उसे स्वामी के सभी संपत्तियों का प्रभारी बनाया जाएगा। ईश्वर की संतान होने का आनंद और विशेषाधिकार अपने साथ एक अद्भुत जिम्मेदारी भी लेकर आता है। ईश्वर प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां देता है और उसी मात्रा में जवाबदेही भी मांगता है। ईश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उन उपहारों और अनुग्रहों का अच्छा उपयोग करें जो वह हमें देता है। जितना अधिक वह देता है, उतनी ही अधिक वह अपेक्षा करता है। प्रभु को वफादारी पसंद है और जो उसके प्रति वफादार हैं उन्हें भरपूर पुरस्कार देता है। प्रभु ने स्वयं को शक्तिशाली और उदारता पूर्वक हमारे साथ साझा किया है। वह हमसे भी ऐसा ही करने की अपेक्षा करता है।
मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज के पाठ में हमने सुना कि हमारा परमेश्वर कब आएगा कोई नहीं जानता है। हम सभी को पहले से तैयार रहना है ताकि हम परमेश्वर का स्वागत कर सकें। आइए आज के वचन पर हम मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।